नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है और ग्रेड 3 लागू है। इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भलस्वाहा डंपिंग साइट पहुंचे, जहां कूड़े के विशाल पहाड़ से होने वाले प्रदूषण बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक दीपक चौधरी, सिविल लाइन के जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौड़ और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भलस्वाहा लैंडफिल पर कूड़े का निस्तारण के दौरान उठने वाली धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए 12 स्प्रिंकल मशीनों का लगातार उपयोग कर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों से चल रहे कामों की जानकारी ली और कूड़े के पहाड़ को कम करने की प्रगति की समीक्षा की। आशीष सूद ने कहा कि लैंडफिल खत्म करने के लिए सभी तकनीकी उपायों का युद्ध स्तर पर उपयोग किया जा रहा है और बहुत जल्द लोगों को इस प्रदूषण के बड़े स्रोत से राहत मिलेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट मेरे साथ। के संदर्भ में चिंता व्यक्त की जा रही है। तो दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली के एडजॉइनिंग राज्यों का भी एक बड़ा योगदान है। दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार नरेला के आसपास के क्षेत्र में इंडस्ट्री और चिमनियों का बढ़ावा हुआ है, खरखोदा और आदि इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वो भी दिल्ली में ऐसे ही दिल्ली के हर बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो दिल्ली में प्रदूषण का कारण है। ये लैंडफिल साइट भी अपने आप में इतना काम यहाँ जो चलता है, उस काम के चलते यहाँ का डस्ट पॉल्यूशन और आरडीएफ की जो गाड़ियां यहाँ चलती हैं, या इतनी सारी गाड़ियां बाहर से कूड़ा लेकर आती हैं, उसको डंप करती हैं। जब वो ट्रक खड़ा होता है, हाइड्रोलिक तरीके से उसे खाली करता है, तो फिर एक बहुत बड़ा धुएं का स्रोत खड़ा होता है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सके, ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो, यहाँ के आसपास वाटर स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ाई जाए और जो नया कूड़ा यहाँ आ रहा है उसको प्रतिदिन यहाँ खत्म करने के लिए, ताकि ये पहाड़ जल्द से जल्द खत्म हो, इसके संदर्भ में जो प्रोग्रेस है। पिछली बार 17 सितंबर को मैं यहाँ आया था आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हम इसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। इसके माध्यम से जो प्रदूषण में योगदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, 3,500 से 4,000 मैट्रिक टन यहाँ पे कूड़ा आता है, क्या कंपोस्ट वाला तरीका अपनाने? देखिए, जो भी टेक्निकल तरीका यहाँ अपनाया जाएगा, मगर वो लगातार साथ साथ खत्म हो, इसकी चिंता की जाएगी ताकि अगला पहाड़ ना बने। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये जो भलसुआ लैंडफिल साइट है, ये आज से कोई वो नहीं है, ये लंबे समय से यहाँ पर ये जमा हो रहा था और इससे एक बहुत बड़ा खतरा, जो पॉल्यूशन का तो था ही था, लेकिन साथ में जो अन्य आबादी हैं, कभी भी आगजनी हो सकती थी, कभी यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती थी, कभी लाखों लोगों का, तमाम हजारों लोगों का नुकसान हो सकता था। तो जब से नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका फोकस हुआ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो दूसरी थी उन्होंने इस पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, एक दिखावा तो होता रहा। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली में बनी और भाजपा की सरकार बनी, तो इसमें बहुत तेजी से और बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना, तो उस अभियान के साथ हम इस काम को लेकर चल रहे हैं और इसमें हो रहा है। अभी पीछे हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर आकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए और इसके बाद काम की गति और बढ़ी। आज आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान आशीष सूद जी भी अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, हम सब लोगों ने उनके साथ विजिट किया। डिप्टी मेयर जय भगवान यादव जी, हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बहन सत्या शर्मा जी और सभी अधिकारियों ने देखा। तो इस समय सबसे बड़ा जो मैटर था कि ये जो ग्रेड 3 भी है, ग्रेड 4 लग सकता है, तो ऐसे में इसको हमें क्लीन भी करना है, काम भी करना है, स्पीड भी लेनी है, लेकिन हमें पॉल्यूशन का भी ध्यान देना है। तो उसके लिए यहाँ पर 12 स्प्रिंकल जो वाटर के लगाना है, जिससे कि जितना भी ये उड़ रहा है, ये हाथ के हाथ उसके पानी के साथ साथ रुकता रहे। और जो काम की गति है, इसको भी टाइमिंग को चेंज करके, और इसके ताकि जो ज़्यादा धूप होती तब ज़्यादा उड़ता है, तो इस ऐसा माहौल बनाना है कि ये सफाया भी होता रहे और इसके साथ में इसका पॉल्यूशन भी कम होता रहे। देखिए, लगभग आप लोग भी यहाँ से ही देखते हैं कि जब हम दिल्ली सरकार में आए थे, उसके बाद में हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और एलजी साहब हमारे साथ में आए थे
और उसके मुकाबले ये काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन आज जो आने का हमारा यहाँ पे हमारे आशीष सूद जी जो मंत्री जी थे वो आए हैं। एक आने का विशेष कारण ये था कि यहाँ पे हमारी जो रेखा सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो एक बारीकी से देख रही है कि पोल्यूशन के कारण क्या क्या है। अब जब यहाँ पे काम चलता है तो पोल्यूशन उड़ता है, काफी ट्रक होते हैं। तो अभी एमसीडी के भी आला अधिकारी थे सारे के सारे, और दिल्ली सरकार के भी थे, और जिस एजेंसी ने यहाँ पे काम करे हैं उनके भी अधिकारी थे। तो अभी यहाँ पे 12 स्प्रिंकलर लगाने के लिए बोला गया है, जिससे पानी का छिड़काव हो, और जो पोल्यूशन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है उस पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्प्रिंकलर 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग जाएंगे, जिससे हमारे पूरे एरिया में, क्योंकि मेरा क्षेत्र के बीच में ये बादली विधानसभा का चारों तरफ पड़ता है, तो जो पोल्यूशन का जो हम कम कर सकते हैं उस पर हमारी ये पहल है। मशीन अब क्या पूरे एरिया में नहीं, 12 इसकी है जो एरिया की है, वो तो ऑलरेडी चल रही हैं, 12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे बलसवा लैंडफिल साइट पे ही चलेंगी।